नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिनिशिंग के बारे में बताया गया था और आज का हमारा टॉपिक है ऑटोडेस्क पावर मिल में टी स्लॉट कैसे बनाएं। तो ऑटोडेस्क पावर मिल में टी स्लॉट बनाने के लिए 2D कर्व प्रोफाइल का यूज करते हैं। हमारे पास स्ट्रेटजी जो है 2D कर्व प्रोफाइल, इसके यूज से हम टी स्लॉट बनाकर देखेंगे आज। तो इससे पहले हमें पैटर्न बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है हमारी पैटर्न को फॉलो करके चलती है। तो आइए पहले पैटर्न बनाते हैं, उसके बाद 2D कर्व प्रोफाइल के बारे में समझेंगे। पैटर्न बनाने के लिए राइट क्लिक करेंगे पैटर्न पर और कर्व एडिटर में जाके यहाँ से सिंगल लाइन सेलेक्ट करेंगे। सिंगल लाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक पैटर्न हम ड्रा करेंगे। देख सकते हैं आप, एक पॉइंट यहाँ क्लिक करेंगे और दूसरा पॉइंट यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप, एक पैटर्न ड्रा हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी के टी स्लॉट में पैटर्न ड्रा कर लेते हैं। तो देख सकते हैं 3 पैटर्न ड्रा हो गए हैं और इसको ओके कर देंगे। अब इस पैटर्न को हम टी स्लॉट के सेंटर में करेंगे। पैटर्न को टी स्लॉट के सेंटर में करने के लिए पैटर्न को मूव करेंगे हम, लेकिन उससे पहले जो टी स्लॉट का हमारा साइज है उसको चेक कर लेंगे। तो मेजर में चलेंगे, लाइन कमांड लेंगे और इसकी विड्थ चेक करेंगे। तो देखेंगे इसकी विड्थ है 30 mm और हाइट इसकी चेक कर लेते हैं हम, ये है हमारी 15 mm। तो हमें टी स्लॉट का साइज मिल गया है। अब इसको पैटर्न को सेंटर में लाने के लिए 15 mm मूव कर देंगे पैटर्न को। उसके लिए हम बने हुए पैटर्न पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म और यहाँ से मूव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ एक छोटी सी विंडो है, इस पर क्लिक करेंगे, इस विंडो पर। तो अब यहाँ x, y, z तीनों की वैल्यू आ गई है। आप जिस डायरेक्शन में चाहेंगे मूव करना तो कर सकते हैं। हमें x में ऑफसेट करना है 15 mm। टी स्लॉट के सेंटर में लाने के लिए पैटर्न को 15 mm मूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो टी स्लॉट की विड्थ है वो 30 mm है। अप्लाई करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ से भी एक्सेप्ट करेंगे। अब देख सकते हैं आप कि हमारा जो पैटर्न है टी स्लॉट के सेंटर में आ गया है। अब इसका 2D कर्व प्रोफाइल का प्रोग्राम समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसको किस तरीके से बनाएंगे। इस स्लॉट को बनाने के लिए पहले हम कांस्टेंट Z के प्रोग्राम से इसको ऊपर से नीचे तक खाली कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ये प्रोग्राम बना रखा हूं। तो ऐसे पहले इसको हम कांस्टेंट Z के प्रोग्राम से खाली कर लेंगे और उसके बाद अगला प्रोग्राम हम 2D कर्व प्रोफाइल का बनाएंगे। तो 2D कर्व प्रोफाइल के लिए हम चलते हैं टूल पाथ में, कर्व मशीनिंग और 2D कर्व प्रोफाइल सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो देख सकते हैं कर्व प्रोफाइल का ये विंडो खुल गई है। मैंने वर्क प्लेन पहले से ले रखा है, ब्लॉक भी मेरा कैलकुलेट है। टूल यहां से क्रिएट करेंगे। टूल क्रिएट करेंगे हम इसमें डिस्क टूल, जो टी स्लॉट में टूल चलता है वो डिस्क टूल क्रिएट करते हैं हम उसको। हमारे टी स्लॉट की विड्थ जो है वो 30 mm है, तो यहाँ से इसको 30 mm करेंगे। हाइट है 15 mm, ऑलरेडी पड़ी हुई है, रहने देंगे। अगर रेडियस है इंसर्ट में, टूल की इंसर्ट में, तो आप इसको इसमें इनपुट कर सकते हैं। मैंने 0.8 का डाल दिया। अब चाहे तो इसमें हम सैंक भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से एडिट में जाके सैंक पर क्लिक करेंगे, ऐड सैंक करेंगे और यहाँ पर डायामीटर डाल देंगे। तो मैं 10 का डायामीटर सैंक का ले लेता हूँ और अपर और लोअर दोनों डायामीटर 10 का ही रहेगा। हाइट में लेंथ 50 mm ले लेता हूँ।
क्लोज करते हैं, हमारा देखेंगे ये टूल हमारा बन गया है, डिस्क टूल। अगला ऑप्शन है हमारा लिमिट का। लिमिट में जाएंगे हम, यहाँ से हमेशा की तरह ऑलरेडी सेलेक्ट है हमारा ऑप्शन लिमिट टूल सेंटर टू ब्लॉक एज। कर्व प्रोफाइल में चलते हैं। कर्व प्रोफाइल में पहला ऑप्शन है कर्व डेफिनीशन। तो इसमें हम अपना पैटर्न बताएंगे जिस पैटर्न पर हमें चलाना है प्रोग्राम। अभी मैंने 1 नंबर पैटर्न बनाया है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से पोजीशन जो है कटर की पोजीशन पैटर्न के सेंटर पर रखेंगे। लोअर लिमिट दे रखा है यहाँ पर। ये क्या होता है लोअर लिमिट? ये हमारा इस फेस से इस फेस तक की गहराई है। तो ये गहराई हम चेक कर लेते हैं कितनी है लाइन के द्वारा। ये 30 mm है हमारी। तो लोअर लिमिट में हम इसको -30 डाल देंगे। कट डायरेक्शन एनी करेंगे। टॉलरेंस 0.1 है तो उससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो टी स्लॉट होता है वो कटर के अकॉर्डिंग ही बनता है। अब इसको हम करेंगे प्रोग्राम को कैलकुलेट। तो देखेंगे आप प्रोग्राम हमारा बन चुका है। प्रोग्राम बन गया है, लेकिन ये जो हमारा कटर उतर रहा है यहाँ पर, यहाँ से नीचे उतर रहा है, ये बिल्कुल मटेरियल पर उतरेगा। अगर इसको हम यहाँ से देखें, राइट क्लिक करके सिमुलेट फ्रॉम एयर करें, तो अब देखिए ये कटर बिल्कुल मटेरियल पर उतर रहा है। हमें चाहिए कि ये कटर बाहर से उतरे और एंट्री करे, फिर यहाँ मटेरियल को क्रॉस करके फिर उठे ऊपर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से टूल पाथ कनेक्शन में जाएंगे और लीड एंड लिंक्स में लीड इन में जाके फर्स्ट चॉइस को स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट करने के बाद हम इसमें लेंथ की वैल्यू डालेंगे। लेंथ की वैल्यू कितनी डालेंगे? कटर के आधा से ज़्यादा। जो कटर का डाया है हमारा उसके आधा से ज़्यादा। तो अभी हमारा कटर का डाया है 30, तो मैं इसमें 20 की वैल्यू डाल दे रहा हूँ। और लीड आउट में भी यही करूँगा, स्ट्रेट और इसमें 20 डालूंगा और अप्लाई कर दूंगा एक्सेप्ट। तो अब आप देखेंगे कटर हमारा बाहर से एंट्री कर रहा है और एग्जिट भी बाहर जाके हो रहा है। अगर अब हम देखें इसको तो देखिए कटर अब सेफ पोजीशन में है। अगला ऑप्शन इसी प्रोग्राम में है। राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और यहां से इसको इनेबल करेंगे। कर्व प्रोफाइल तक हमने देख लिया था ये। अगला ऑप्शन है कट डिस्टेंस का। इसमें आएंगे और यहां से देखिए 2 ऑप्शन है, वर्टिकल का और हॉरिजॉन्टल का। तो वर्टिकल का हम समझते हैं, इसमें नंबर ऑफ कट सेलेक्ट करेंगे और यहां से नंबर ऑफ कट की वैल्यू देंगे। अगर मान लीजिए हमारा ये जो टी स्लॉट की हाइट है ये 15 mm है और हमारे पास जो कटर है टी स्लॉट का उसकी हाइट केवल 10 mm है, तो हमें 5 mm और शिफ्ट करके चलाना पड़ेगा, तब हमारे टी कटर का शेप पूरा बनेगा। तो उसके लिए मैं इसमें नंबर ऑफ कट जो है 2 कर दूंगा और यहाँ पर स्टेप डाउन जो है वो 5 कर दूंगा और कैलकुलेट कर दूंगा। तो अब देखेंगे आप कि यहाँ पर 2 कट प्रोग्राम में बन गया है। इसी तरीके से आपकी टी स्लॉट की अगर विड्थ बढ़ानी है तो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में नंबर ऑफ कट सेलेक्ट करके यहाँ पर नंबर ऑफ कट की वैल्यू देके स्टेप ओवर देके इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा कर्व प्रोफाइल 2D कर्व प्रोफाइल। अभी हमारे पास जो है ये मॉडल है, इसमें टी स्लॉट जो है वो थ्रू टी स्लॉट है, मतलब एक तरफ से क्लोज नहीं है, दोनों तरफ से ओपन है। ये देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा टी स्लॉट मिल जाए हमारे पास जो एक तरफ से ओपन हो,
दूसरी तरफ से ना ओपन हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखेंगे हमारे पास एक और मॉडल है ऐसा। इस पर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए मैं फिर से इसमें पैटर्न क्रिएट करूंगा। पैटर्न क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करूंगा पैटर्न पर और कर्व एडिटर में जाऊंगा। उसके बाद यहां से कॉन्टिन्यूअस लाइन सेलेक्ट करूंगा और इस पर मैं पैटर्न ड्रा करते जाऊंगा। और एक्सेप्ट कर दूंगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर पैटर्न हमारा बन गया है, लेकिन इसको ऑफसेट करने की जरूरत पड़ेगी। ऑफसेट करने की जरूरत इसलिए पड़ेगी कि जो टूल पाथ है हमारा पैटर्न को फॉलो करता है, तो यहाँ से अगर टूल चलेगा तो टी स्लॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी, टी स्लॉट की विड्थ बढ़ जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, हम ऑफसेट करने के लिए बने हुए पैटर्न पर राइट क्लिक करेंगे और कर्व एडिटर में जाके यहां से ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे और यहां से ऑफसेट करेंगे। टी स्लॉट की जो विड्थ है वो 30 mm है, मैं इसको 14.5 ऑफसेट कर देता हूं और एक्सेप्ट कर दूंगा। तो देखेंगे अब पैटर्न कुछ इस तरीके का बन गया है। अब इस पर हम प्रोग्राम अप्लाई करेंगे, कर्व मशीनिंग 2D कर्व प्रोफाइल और ओके करेंगे तो विंडो हमारी ओपन हो जाएगी। ब्लॉक कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद टूल हम क्रिएट करेंगे, डिस्क टूल, जैसा कि अभी पीछे मैं बता चुका हूं। 30, 15 टी स्लॉट का साइज हमारा सेम प्रीवियस मॉडल वाला ही है। रेडियस देंगे और नेक्स्ट ऑप्शन लिमिट में आएंगे, यहाँ से सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद चलते हैं कर्व प्रोफाइल में। कर्व प्रोफाइल में हम पैटर्न सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पोजीशन हम देंगे टूल का सेंटर पैटर्न पर होना चाहिए। लोअर लिमिट -30 mm डालेंगे। कट डायरेक्शन एनी और कट डिस्टेंस में अगर आप नंबर ऑफ कट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेट कर दीजिए। और क्लोज कर देंगे। तो अभी देखेंगे प्रोग्राम बन गया है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल पास से उतर रहा है, तो यहाँ पर एक्सीडेंट होगा, कटर डैमेज होगा। तो उसके लिए हम चलेंगे टूल पाथ कनेक्शन में, लीड इन में जाके स्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से 20 वैल्यू डाल देंगे, कटर के आधा से ज़्यादा। और लीड आउट में भी सेम प्रोसेस करेंगे, स्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 20 वैल्यू डाल के अप्लाई कर देंगे और एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं एंट्री और एग्जिट मटेरियल के दूर से हो रही है, यहाँ पर हमारा कटर सेफ है। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी 2D कर्व प्रोफाइल। इसमें बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।